कराची में खुदकुशी के वाकयात में इजाफा। एक और जुनूनी शख्स ने मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल करके अपनी जिंदगी का खात्मा भी कर लिया। मलिर सिटी में पुलिस सीढ़ी लगाकर घर के अंदर पहुंची तो मर्द और खातून मुर्दा हालत में मिले, जबकि 2 साला बच्चा महफूज था। जो मशहूर नामी शख्स है जिसने पहले अपनी बीवी को मारा और फिर ख़ुद को भी जो है ना मार के जो है ना अपने आप को हलाक कर लिया, खुदकुशी कर ली। तो उसके कोई फैमिली के मैटर्स चल रहे थे और उसका कहीं पे कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था अपनी फैमिली के साथ, और ये वॉज ऑन द पॉइंट कि यहाँ पे मीडिया को बुलाया जाए और लाइव मीडिया कवरेज दी जाए। एसएसपी मलिर के मुताबिक वारदात से पहले शहरी ने गैलरी में खड़े होकर मीडिया को बुलाने का मुतालबा किया। 1 घंटे तक मशहूर नामी शख्स को समझाने की कोशिश की। मकतूल का वालिद और भाइयों के साथ जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। मजीद तफ्तीश जारी है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर जांबहक एमक्यूएम वेमेन विंग की रहनुमा की नमाज जनाजा नाज़माबाद में अदा। अजीज़ अकारिब और एमक्यूएम राबता कमेटी के रुकन सलीम सिद्दीकी की शिरकत। कानून नाफिज करने वाले शहरियों की डाकुओं से जाने बचाएं, मकतूला के शौहर का मुतालबा। हैदराबाद में डॉक्टर और खातून टीचर अगवाकार बन गए। थाना कासिमाबाद की हुदूद में खातून टीचर जैनब ने 3 बच्चों को अगवा कर लिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तीनों बच्चों को बाजियाब कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मास्टर माइंड MBBS डॉक्टर ज़हीर अब्बास है। गिरफ्तार गैंग में 2 ख़वातीन और 2 मर्द शामिल हैं। मुजफ्फरगढ़ में 3 बच्चों के अगवा और कत्ल केस में नए इंकशाफात। मुलजिम बिलाल ने बताया कि इसकी बीवी से लड़ाई हुई थी। सुलह के लिए बिलाल ने बच्चों के वालिदैन से कहा। सुलह ना करवाने पर दबाव डालने के लिए बच्चों को अगवा किया। गजा में 71वें रोज भी सेहूनी दहशतगर्दी जारी। आबादियों और कब्रिस्तान तक मलियामेट। शहदा की तादाद 18,700 से जायद हो गई। रफ़ार खान यूनिस पर बमबारी से 3 सिविल डिफेंस एहलकारों समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। यमन की अंसारुल्लाह फोर्सेस की इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। यमनी फोर्सेस के बहरा अहमर में इसराइल ले जाने वाले 3 बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमले। बहरी जहाज भी कब्जे में ले लिया। नॉर्वे के एक टैंकर को भी तबाह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर और गजा में जारी इंसानी बहरान पर रोशनी डाली। गजा में जंगबंदी पर भी जोर। लाहौर हाई कोर्ट ने बया के जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल को डिरेल किया। उमैर न्याजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डिरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर उमैर न्याजी को नोटिस जारी करके वजाहत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया उमैर नियाजी साहब को। अगर आप पिटिशनरों को नोटिस इशू करना शुरू करें तो इंसाफ की फराहमी के सिलसिले में ये सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। चीफ जस्टिस साहब ने खुद फरमाया था कि हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, हम कोई ऑर्डर नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता रोज़ के फैसले से मुतमईन नहीं, बॉयकॉट नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारी दरख्वास्तें भी सुने। जमातों ने हाई कोर्टों में जाके पिटिशनें डाली कि कोई बहाना मिले राह फरार का। कुछ जमातों के तर्ज अमल से ही लग रहा था कि वो इलेक्शन से अवाम में अपनी मकबूलियत खो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन मुहिम चलाएगी इंशाअल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी का 8 फरवरी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। जियालों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात चाहती है। शेरी रहमान बोली पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुश्किल हालात का मुकाबला किया है। हमारे शोहदा के खून से जमहूरियत की शमे रोशन है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुश्किल हालात में मुकाबला किया है, चाहे वो इलेक्शन हो चाहे वो आमिर हो। चेयरमैन बिलावल बार बार कह रहे हैं कि देखिए मेरा झगड़ा इन्फ्लेशन से है, गुर्बत से है, अफरात ज़र से है, बदहाली से है, माशी बदहाली।
इलेक्शन कमीशन काम इंतखाबात में अपील ट्रिब्यूनल्स लगाने के लिए अदलिया से रुजू करने का फैसला। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी मरासला लिख दिया। पांचों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से राबता करके तजवीज़ लेने की हिदायत। निगरां वुज़रा को हटाने की दरख्वास्त पर निगरां वज़ीर आज़म को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने केस 19 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। निगरां वज़ीर फवाद हसन फवाद, मुशीर आहद चीमा और दरख्वास्त गुजार को भी नोटिस जारी। मई के वाक़यात के फ़ौरन बाद मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। मैं एक शहीद जर्नल का बेटा हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं था। हुमायूं अख्तर खान ने भी तहरीक इंसाफ को अलविदा कह दिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। सानह 9 मई की मजम्मत, कहते हैं मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मजीद तहरीक इंसाफ में रहता। मैं एक शहीद जर्नल का बेटा हूँ। सरफराज मुफ्ती तो हमारे साथ गए थे जिस वक्त फरवरी में जब हुकूमत ख़त्म हो रही थी। उस वक्त अनवारुल्लाह काकड़ थे और सरफराज मुफ्ती थे। उस वक्त हमारे साथ गए थे, शामिल हुए हैं उस वक्त। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और साबिक निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। नून लीग बलोचिस्तान के सदर शेख जाफर मंदोखेल कहते हैं अगर अब वो बाप पार्टी के टिकट से इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। मुल्क की तारीख में पहली बार मसनूई बारिश का तजुर्बा कामयाब। लाहौर के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं मसनूई बारिश के लिए एक पैसा खर्च नहीं हुआ। मुत्तहदा अरब अमारात ने अखराजात बर्दाश्त किए। दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौजा हज़रत अली अलैहिस्सलाम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन। रसूल अकरम ने आपको सैयदतुन निसाइल आलमीन और खातून जन्नत करार दिया। आपकी शान में सूरह दहर और सूरह कौसर नाजिल हुई। रसूल खुदा के इंतकाल के 3 माह बाद 3 जमाती उस्सानी सन 11 हिजरी को आप भी दुनिया से रुखसत हो गई। वसीयत के मुताबिक जनाब फ़ातिमा का जनाजा रात के वक्त उठाया गया। आलमी कुतुब मेले तीसरे रोज शहरी टूट पड़े। एक्सपो सेंटर में मेले में भी मेला लग गया। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद भी मनपसंद किताबों की तलाश में पहुंच गई। निगरां सूबाई वजीर इत्तलात अहमद शाह का एक्सपो सेंटर का दौरा। ना बॉलर्स चले ना बैटर्स। कौमी टीम को पहले ही टेस्ट में फॉलो ऑन। पूरी टीम 271 रन पर ढेर। कैंगरू बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की एक ना चली। शाहीनों को पहली इनिंग्स में 216 रन का खसारा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों पर 81 रन बना लिए। जल मक्सी में डेजर्ट चैलेंज जीप रेस के मुकाबले जारी। क्वालिफाइंग राउंड के फातेह ड्राइवर्स की प्रीपेड कैटेगरी में दौड़े। सालाना 3 रोजा जीप रेस का फाइनल आज होगा। और कमाल का अदाकार, कमाल का प्रोड्यूसर, कमाल का डायरेक्टर, मारूफ ड्रामा निगार कमाल अहमद रिजवी को दुनिया से गुजरे 8 बरस बीत गए।